हरे कृष्ण। सभी भागवत कथा श्रोताओं को हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण। अभी तक हम लोग 15 चैप्टर में पढ़ते आए, सुनते आए हैं। दिति गर्भ में 2 राक्षस पुत्रों का अवतीर्ण हुआ है। मालूम पड़ते ही दिति बहुत दुखी होके अपने पति से उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्षमा मांगती है अपने पति से। शिव जी अगर गुस्सा होके मेरे गर्भ में जो पुत्रों का नाश करेंगे तो ये भी डर लगता है उसको। फिर वो भी अपने पति से क्षमा याचना करके बताती है, हे प्रभु आप ही इस कष्ट से मुझे रक्षा कीजिए। तभी कश्यप मुनि बताते, आपकी ये जो इच्छा के कारण, आपकी इच्छा के कारण, कितने समझाने पर भी आपने अपने इच्छा के कारण अपनी इंद्र तृप्ति की है। इसके लिए आपके घर में ये 2 दुष्ट पुत्र जन्म लगे। तो बहुत पश्चाताप करती है दिति। पश्चाताप करने के बाद वह भगवान से भी प्रार्थना करती है। तभी कश्यप मुनि बोलते हैं, पुत्र तो दुष्ट राक्षस हो गए, मगर पौत्र आपके कुल में ऐसा पौत्र जन्म लेगा, वो पूरा ब्रह्मांड में सभी का प्रिय बनेगा और सभी का धर्म का रक्षा करेगा। ये हम लोग सुनते आए। और कल का श्लोक में भी हम लोग स्तुति ही पढ़ा है। हम लोग कल का स्तुति में अद्भुत चरण दास प्रभु जी ने बहुत सुंदर किया। श्लोक संख्या 3 से 5 तक देव स्तुति है। दिति के गर्भ में 2 राक्षस पुत्र जन्म लेने वाले करके दिति को मालूम पड़ते वो 100 बरस तक बच्चों को जन्म नहीं दिया देती, वो अपने गर्भ में ही रखती है। इसकी वजह से कितना हलचल मचता है ये हम लोग सुना है। पूरा ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है, सभी जगह अल्लोल कल्लोल हो जाते। सभी देवता लोग घबरा जाते, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सब देवता लोग जाके ब्रह्मा जी के पास स्तुति करते हैं। इसी प्रकार हम लोग स्तुति देवी देवताओं को स्तुति करते, ये हम लोग भागवत में अलग जगह अलग अलग कथा में हम लोग देखते हैं। जब पृथ्वी माता धरती पर राक्षसों का बहुत कष्ट, राक्षसों का जो वृद्धि होने लगी और धरती माता को कष्ट होने लगा, तभी धरती माता क्या करती है, गाय के रूप में जाके ब्रह्मा जी के पास ही स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाके बोलते हैं, मैं ये कष्ट नहीं सर करती हूँ, इतने राक्षस बढ़ गए हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सभी देवी देवताओं को लेके जाके क्षीर सागर के तट पे खड़ा रह के पुरुष सूक्ति का उक्ति करके भगवान कृष्ण विष्णु को संतुष्टि करते हैं। उसके बाद भगवान बोलते हैं, मैं अवतार लेने वाला हूँ, आपका मुझे मालूम है, आपका दुख मुझे जानता हूँ। परमात्मा हर एक वस्तु को जानने वाला, हर एक उन्हीं में है और सभी के अंदर परमात्मा। इसके लिए भगवान सब कुछ जानते हैं। तो भगवान बोलते हैं, मैं आने वाला हूँ, अभी मैं तुरंत में आएगा, आप लोग जाके मेरे लीला के लिए अनुकूल वातावरण बना के रखो वृंदावन। उसी प्रकार इधर दिति
जब भी दुखित हो जाती है, इतना पूरा सब जगह अंधेरा अंधेरा छा जाता है, तो सभी देवी देवता लोग आके ब्रह्मा जी के पास स्तुति करते हैं। हम लोग ये सोच सकते हैं, अगर एक दिन सूर्योदय नहीं होएगा, एक दिन सूरज नहीं उगेगा, तो हमारा क्या हालत होएगा। 100 बरस तक दीदी ने अपने गर्भ में बच्चे को रखी, तो कैसे हालत हुआ होगा, ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि देवी देवता लोग भी त्रस्त हो गए थे इसने भयानक वातावरण से, वो लोग भी बहुत त्रस्त हो गए थे और ब्रह्मा जी के पास आगे इधर और स्तुति करते। हम लोग देखते हैं ब्रह्मा जी में और भगवान में कोई अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर। ब्रह्मा जी रजोगुण के हैं और एक सृष्टि के रचना के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का उत्पत्ति हुआ है। और ब्रह्मा जी का कैसा जन्म हुआ ये भी कितना सुंदर इधर बता रहे हैं। भगवान महाविष्णु कारणोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड अपने असंख्य रोमकूप से असंख्य ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। हाँ, ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है, फिर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु गर्भ सागर में लेटे हुए गर्भोदकशाही विष्णु सभी के अंदर, ये हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल प्रस्फुटित हो जाता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ये हम लोग सब जानते। इधर बता रहे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर से बताए, वे सीधे गर्भोदकशाही विष्णु के दिव्य विग्रह से उत्पन्न हुए, जो भौतिक जगत के किसी जीव द्वारा कभी देखे नहीं जाते और इसमें सदैव अव्यक्त रहते। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते, भगवान और ब्रह्मा ये बताते हैं, पहले गुरु भगवान से उत्पन्न हुए, भगवान के बाद ब्रह्मा जी गुरु रूप में सभी जीवों की सृष्टि करते हैं और सभी को ज्ञान का उपदेश देते। क्यों? भगवान ने उसके हृदय में ज्ञान का स्थापना किया ना। हम लोग देखते हैं इसमें ब्रह्म हृदय में स्थापित किया गया। क्या? वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान के द्वारा ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया था। ये वेद, इसमें कितना सुंदर ब्रह्मा जी ने बताया। वेद जो है वो आदि वैज्ञानिक ज्ञान है। भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान की स्थापना करते हैं। अभी हम लोग जो एक विज्ञानी लोग एक नया करते हैं, कुछ नया उनका प्रयोग करके करते हैं, मगर जो ब्रह्मा जी है वो प्रथम विज्ञानी है। हम लोग देख सकते हैं सारे सृष्टि में सभी जीवात्माओं का उन्होंने रचना किया, अलग अलग तरह का 84 लाख योनियों का जीव का उत्पन्न किया, और सभी के अंदर सब जो उनके योग्यता के अंदर उनके अंदर सब कुछ भर दिया। ब्रह्मा जी को भी ऐसा कैसे ज्ञान मिला, ये हम लोग देख सकते हैं। जब भी ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तभी वो
कमल के ऊपर बैठ के देखते, चारों तरफ क्या दिख रहा है उनको? जल ही जल, पानी 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 दिख रहा है। फिर वो क्या, अरे मैं कहाँ से आया हूँ, कौन मेरा मूल है, कौन मेरा आदि है, कहाँ से आया हूँ देखने के लिए वो कमल नाल से नीचे उतरते हैं, ऊपर चढ़ते, नीचे उतरते, नीचे भगवान के नाभि तक उतरते और ऊपर चढ़ते। अब देख रहे हो क्या, कुछ नहीं दिख रहा है, अंधकार है सब जगह, क्या है? तभी भगवान उनको आदेश देते, तप 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 करके उनको सुनाते। तभी तुरंत ब्रह्मा जी तपश्चर्या करने लगते। हजारों बरस ब्रह्मा जी तपश्चर्या करने के बाद में उनको पूरा गोलोक धाम का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन, गोलोक धाम का दर्शन होता है। तभी ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता लिखा है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ऐसे गोलोक धाम है, चिंतामणि से निर्मित है गोलोक धाम, चिंतामणि से निर्मित है। और उधर का एक एक वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष। अब हम लोग इस भौतिक दुनिया में सिर्फ कल्प वृक्ष का नाम सुनते, एक कल्प वृक्ष का, वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के हम लोग कुछ भी इच्छा करेगा तो पूरा होता है करके शास्त्र में दिया। मगर भगवान के धाम में हर वृक्ष कल्प वृक्ष, हर एक चीज जीवी है। उधर की घास लता पता तथा सब 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 जीवी है, सभी भगवान की सेवा में लगे हैं, सब लोग भगवान की सेवा में लगे। और उधर का गाय सुरभि गाय है, ऐसे दूध बहती है ना, दूध का नदी, दूध का नदी ही बहता। और वृक्ष फलों से भरे हुए, ऐसे आम और सब फलों का वृक्ष है, उसमें गुठली छिलका है ही नहीं, सिर्फ रस ही रस भरा हुआ, ऐसे रस का भी नदी बह रहा है। और उधर किसी की चिंता ही नहीं, सभी 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 जीव भगवान का सेवा में लगे रहे। भगवान की सेवा, भगवान को किस तरह आनंद करेंगे वो भगवान की सेवा में लगे। चिंतामणि है प्रकृति वो धाम, इसे इतना सुंदर ब्रह्मा जी ने उसको देखा, चिंतामणि धाम को देखा, फिर वो सोचने लगे, अरे इतने सुंदर भगवान का चिंतामणि धाम है, ये भगवान को खुशी करने के लिए मुझे क्या क्या रचना करने की चाहिए। उसे भगवान ने सृष्टि की रचना करने के लिए, भगवान की खुशी के लिए जीवों को निर्माण की, पशु पक्षी फूल पेड़ पौधे सब 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 किसकी खुशी के लिए? भगवान की खुशी के लिए सबका निर्माण किया। और हर एक के अंदर परमात्मा रूप में भगवान बैठ के हमें ज्ञान दे रहे। हर भगवान भगवत गीता में बता रहे ना, हर एक हृदय में मैं बैठा हूं, मैं ही आपको भूलने वाला, याद करने को देने वाला मैं ही करके भगवान बता रहे हर एक हृदय में। इधर वैदिक ज्ञान, ये वैदिक ज्ञान है, ये मूल स्रोत है वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान में सब कुछ है। अगर जो भी प्रभुपाद जी बता रहे, जो वैदिक ज्ञान के अनुसार जो चलते हैं, उसके नियमानुसार वो हमेशा खुशी से रहेंगे और वैकुंठ धाम जाना उनका निश्चित है। हर एक मनुष्य जन्म मिला ही हम लोग को इस ज्ञान को प्राप्त करना और इस ज्ञान के अनुसार चलना और वापस भगवत धाम जाने के लिए मिला। किसी को इधर परमानेंट रहने के लिए नहीं मिला है, ये टेम्पररी। भूले हुए भगवान के साथ हमारा संबंध को याद करके वापस हमारा संबंध को स्थापन कर रहा है और भगवत धाम जाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। खाने पीने सोने बच्चे पैदा करने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला।
मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विषय खाए, हरि हरि विफले जन्म गनाए। हमारा जन्म ऐसा ही बीत गया, भगवान का नाम नहीं जप किया, भगवान का भजन नहीं किया, जान बूझ के भी हम लोग विष खाए। हे भगवान हमारे रक्षक, हमारा उद्धार कैसा हो। इधर ब्रह्मा जी हमें याद दिला रहे, ब्रह्मा जी द्वारा हम लोग को ज्ञान मिला है, वैदिक ज्ञान। प्रभुपाद जी हम लोग को बता रहे हैं कि वैदिक ज्ञान के अनुसार चलने में क्या है। 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, हा? एकादशी, जन्माष्टमी व्रत उपवास करना और भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा करना, भागवत श्रवण करना, ये सब हमारे सामने भगवान रखा है। भगवान धराधाम छोड़ के जाते वक्त उद्धव को बताया, और हमारे सामने तुलसी, धाम, ग्रंथ, गुरु, ये सब हम लोगों के लिए छोड़ देने, क्योंकि इसको देख के याद करके मेरे धाम वापस आ जाओ। इधर ही रहने का नहीं, ये घर आपका घर में, आपका घर वैकुंठ धाम है, उधर कुंठा ही नहीं, आनंदी धाम है आपका। इधर सब कुंठा से भरा है, दुख से भरा, दुखालय अशाश्वत। ये दुख का घर आपका घर में, आपका घर वैकुंठ धाम में है। भगवान का नाम लेके, मेरे नाम लेके भगवत धाम आ जाए। हम लोग एक देखते हैं, भगवान नग्न जीती करके रानी को जीत के लेके आया था। वो नग्न जीत राजा क्या करता है, बैल के नाक में रस्सी बांध के वो बैल को कंट्रोल करना चाहिए, वो ही मेरे पुत्री नग्न जीती से शादी करेगा। भगवान कृष्ण वो बैलों को वश में करके नग्न जीती से शादी करके नग्न जीती को लेकर। उसी तरह इधर हमारा वैदिक शास्त्र में भी दिया हुआ है, वैदिक शास्त्र ने बैल के नाक में जब रस्सी डाल के उसको वश में कर सकते, ऐसे ही हर एक मनुष्य को, हर एक को, जीव को ये वैदिक ज्ञान को अनुसार करना ही है। वैदिक ज्ञान को अपने जीवन में उतार के वैदिक ज्ञान के अनुसार ही हम लोग को चलना है। अगर वैदिक ज्ञान के अनुसार हम लोग नहीं चले तो हम लोग का पतन हो जाएगा, नरक की ओर जाएगा। और वैदिक ज्ञान भगवान ने इधर भागवतम में, भगवत गीता में जो प्रभुपाद जी ने हमें इतना सुंदर तात्पर्य में बताया, वैदिक ज्ञान के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम लोग वैदिक ज्ञान के अनुसार चलेंगे भगवत धाम जाना निश्चित है। अलग अलग इसमें हम लोग देखते हैं। अभी जब सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव की पत्नी बीतिका के घर में थे, वो भी 16 बरस थे, वो बाहर नहीं आना चाहते थे। क्यों? माया मुझे पकड़ेगा, मैं भगवान को भूल जाएगा, इसके लिए वो बाहर नहीं आने थे। मगर भगवान सभी उनको आश्वासन देते, व्यासदेव देते, सभी देते, मगर नहीं। जब भी भगवान आके उसको आश्वासन देते नहीं तो माया नहीं छुएगा, तभी सुखदेव गोस्वामी बाहर आ जाते और सीधा परीक्षित महाराज के गंगा तट के उधर बैठ के परीक्षित महाराज को भागवत कथा समझा। उसी प्रकार इसके भी देखा हम लोग, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित छोटा सा बच्चा था, मगर अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र से वो शिशु जल गया। फिर उत्तर पाई जगन्नाथ देव जगतपते करके वही स्तुति करते। इधर देवता लोग कैसे स्तुति कर रहे हैं, उसी तरह उत्तरा भी स्तुति करती। जब भी भगवान द्वारका जा रहे थे, सभी पांडवों को सब राज्य सिंहासन में सब रख के बिठा के वो वापस द्वारका जा रहे थे, तभी उत्तरा भाग के आती, पाई जगन्नाथ
देव देव जगत पर आपके बिना मुझे कोई रक्षा करने वाले नहीं, आपके बिना मुझे कोई रक्षा करने वाले, मेरे गर्भ के शिशु को आप ही रक्षा कर सकते हैं। इस कहानी हम लोग देखा किस तरह रथ के ऊपर भगवान बैठे हैं, तो उत्तरा के गर्भ में जाके जले हुए वो शिशु का वापस जन्म देते, अपने गदा से उसको उसके गर्भ को रक्षा करके पुनः परीक्षित को जन्म देते। प्रहलाद की कथा में भी हम लोग सुना, वो वही परीक्षित अभी जन्म देने के बाद विष्णु रात बन के, यानी हमेशा वो भगवान मुझे रक्षा किए, भगवान ने रक्षा की, इसके लिए हमेशा वो भगवान के ध्यान में रहते। और सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्म रात बोलते हैं, इसको परीक्षित को विष्णु रात बोलते हैं, भगवान के ध्यान में रहते। प्रहलाद महाराज का भी हम लोग इसमें कहानी अभी कल पर हमने सुना है, क्योंकि जब भी हिरण्यकशिपु जंगल में तपस्या करने के लिए जाते हैं, तो इसको पकड़ के इंद्र अपने सब सैनिकों को लेके आके कयाद को पकड़ के उनको मारने के लिए कोशिश करते थे। अभी नारद जी आके इंद्र को डांटते, अरे क्या कर रहे हो आप, ऐसे गलत काम कर रहे हो। ओ नहीं, इंद्र जी बोलते, अरे ये तो इतना, इसका पति तो इतना भयानक राक्षस है और इसका बेटा भी इससे बड़ा राक्षस होएगा, नहीं इसको मारना है। तभी नारद जी बोलते, नहीं, इसके गर्भ में शुद्ध भक्त है, भगवान का शुद्ध भक्त है करके बोलने के बाद नारद जी उसको अपने आश्रम में लेके जाते और कयादु नारद जी की सेवा करती है। और प्रहलाद गर्भ में, जो प्रहलाद नारद जी के मुख से भागवतम भगवान की कथा सुनते हैं, वो जन्म से प्रहलाद इतने भक्त हो जाते कि पिताजी के द्वारा कितना कष्ट सहन करना पड़ा। पहाड़ से नीचे फेंका, सांप के बिल में डाला, विष पिलाया, हाथी के नीचे डाला, आग में जलाया। भगवान इस तरह रक्षा करते हैं अपने भक्तों का, ये उदाहरण है। इससे हम लोग सीखना चाहिए, अवश्य रक्षी में कृष्ण। हम लोग मूर्ख लोग अभी भी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, और ये पूरा विश्वास है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु खुद आके हमें हाथ पकड़ के हरिर नाम एव केवलम फलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ये दुख भोगने वाले जीव इतने कष्ट भोग रहे हो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम, हरि का नाम के अलावा आपको कोई रक्षा करने वाले नहीं, कभी संतरण उपनिषद में बताया। और खुद भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम में गौरा महावदान्य रूप में आते। हम लोग पतित, भगवान को मालूम है अभी कलयुग के लोग सभी पतित ही हो गए, भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं है, भगवान का प्रसाद खाने में रुचि नहीं है, भगवान का कथा सुनने में रुचि नहीं है। इसके लिए हम लोगों के उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु महावदान्य रूप में आके हम लोग को ये एक को पकड़ के भगवान हरि नाम ले लो, हरि नाम लो। इधर हम भजन आता है ना, नाम हट्ट खोलबे, मुझे इन्हें ऐसे बाजार खुला किया है, सब लोग मुफ्त में नाम बांट रहे, ले लो ले लो ले लो, भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम लेके 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 इस दुख से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट से दूर होके भगवान के धाम जाएंगे। भगवान का नाम ले लो, नाम ले लो करके चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को, हमारे ऊपर इतना कृपा करो। उससे भी ऊपर हमारे ऊपर प्रभुपाद जी की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा, और प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त है, सन्यासी जो हमारे गुरु महाराज, सभी बड़े 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 गुरु महाराज है,
उनकी कृपा हमारे ऊपर है, उनकी कृपा से ही हम लोग अभी आज थोड़ा सा भागवतम सुनने के लिए, पढ़ने के लिए कोशिश कर। वैसे बड़े सन्यासी, आज ये प्रभुपाद जी के बड़े बड़े सन्यासी भारत में 70% और पाश्चात्य में 30% जो सन्यासी, वो लोगों की कृपा से आज पूरा विश्व भर में हरिनाम संकीर्तन ले रहे। हरिनाम संकीर्तन का चल रहा है, सब जगह हरिनाम संकीर्तन का चल रहा है। इधर हम लोग इसमें ये देख सकते हैं जिस तरह भगवान रक्षा करते हैं, और वो आदि वैज्ञानिक ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी को जीव देखे नहीं है, अव्यक्त है, वो सदैव अव्यक्त रहते हैं, क्योंकि लोटस फ्लावर के ऊपर भगवान के नाभि से जो कमल निकला उसके ऊपर रहते हैं। देवी देवता लोग ब्रह्मा जी का स्तुति करते, थोड़े मूर्ख लोग क्या करते हैं, इसको ही अलग करके भागवतम से इसको ही अलग करके, पार्ट को अलग करके ब्रह्मा जी ही भगवान है, और ऐसे अपना ही मनगढ़ंत करते। मूल भागवतम को भागवतम से अलग 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 करके, और ये अभी देखते हैं हम लोग एक 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 पंथ निकला है ना, अलग अलग पंथ निकला है, वो अलग 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 से कथा मतलब ब्रह्मा जी भगवान है। भगवान और ब्रह्मा जी में अंतर नहीं है, मगर है भी अंतर। ऐसा कैसे है, भगवान जीव सच्चित आनंद रूप है, और ब्रह्मा जी जीव है आनंद। एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ है। ब्रह्मा जी भी गुरु है, जिस तरह हम लोग गुरु प्रणाति में बोलते हैं ना, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्य धामा मृत्यु शरीर किंतु प्रभोर्य प्रिय तस्य वंदे गुरु शरण। गुरु गुरु हरि के बराबर, भगवान हरि और गुरु में अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है, हमेशा गुरु के हृदय में भगवान का वास, भगवान के हृदय में भक्तों का वास। हम देखते हैं ना, गुरु के वचन का पालन, जिस प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का वचन पालन किया, वह सारे विश्व में हरिनाम का प्रचार हुआ। और उनकी शिष्य जो है गुरु महाराज है, वो लोग भी अपने गुरु महाराज का वचन को स्थापित करने के लिए किस तरह भगवत गीता का और भागवतम प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ वितरण, आज पूरे विश्व भर में ग्रंथ वितरण हमारे गुरु महाराज की कृपा से चल रहा है। हम बद्ध जीवों को भी एक ऐसा मौका मिला है, थोड़ा सा हम लोग को गुरु महाराज का सेवा करने का और प्रचार करने का, ठिकाना करने का। ये वेद शास्त्र हमें मार्ग दिखा रहे, ये ज्योति है। हम लोग अंधकार में जन्मे हुए हैं ना, हमारा जन्म अंधकार में हुआ। ये तो ज्ञान है, ज्ञान रूपी शला के द्वारा हमारे गुरु हमारा आंख खुला गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग अज्ञान के अंधकार में जन्मे, ओम और एक ना अंधकार से प्रकाश में आ जाइए। प्रकाश में आके, प्रकाश है ना ज्ञान, ज्ञान का प्राप्ति करना है हर एक को। भागवतम भगवत गीता नित्यम भागवत सेवा, और उसके अनुसार हम लोग को जीवन चलना। ये वेद शास्त्र जो नियम है उसका पालन अभी कलयुग के जीव के लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग की शुरुआत जब हम लोग युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज का सब राज देखते हैं, तभी तक धर्म का आचरण बराबर चल रहा था। ये वेद शास्त्र के अनुसार धर्म का आचरण चल रहा था। जब ही भगवान भगवत धाम छोड़ के चले गए, सब पांडव भी चले, उसके बाद कली, परीक्षित महाराज रहते वक्त ही कली का प्रवेश हुआ था, मगर वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। अपने राज्य में हर एक क्षमा मंत्र जप करने को बोलते थे, और कली को अंदर प्रवेश करने नहीं देते थे, इतने स्ट्रिक्ट राजा थे। फिर उनके बाद अभी जो आ गया भ्रष्ट
नेता लोगों के कारण शास्त्र, वेद, धर्म ये सब लुप्त हो गए। और थोड़े जो है इस्कॉन में जुड़े हुए थोड़े हैं, उनके कृपा से अभी भागवतम भगवत गीता का हम लोग कथा सुन रहे हैं। मैंने एक जगह सुनी थी मोफत लाल के, इसमें मोफत लाल के पिताजी को एक, वो बड़े बिजनेसमैन है, उनको एक बिजनेस का ऑफर आया था, इतना करोड़ों का बिजनेस का ऑफर आया था, ये सब लोग बिजनेसमैन वो ऑफर को अपनाए थे। फिर ये मोहब्बत लाल ने उसको ऑफर नहीं किया, फिर अपने बेटे को बता रहे, ये 30 बरस के पहले का घटना है, वो बता रहे ऐसे ऑफर आया था, फिर वो मैंने वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो कानूनी तौर पर सब ठीक था, कानूनी तौर पर वो बिजनेस ठीक था, मगर सामाजिक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से वो ठीक नहीं था, इसके लिए उन्होंने वो बिजनेस नहीं अपनाया। फिर वो उस ऑफर को स्वीकार करके बहुत लोगों ने करोड़ों करोड़ों पैसे कमाया, बहुत कमाया करके। फिर 2 बरस के बाद वापस वो नया चेक हो गया, बिल आ गया, उसमें सब सीबीआई वाले जो नया बिजनेस के ऊपर तलाश करने लगे, कौन कौन एक या सब कौन लिस्ट आ गए, कौन कौन ये बिजनेस को अपनाया, उनका सब लिस्ट है। तो कोर्ट का जज जो थे, मोहब्बत लाल का फ्रेंड थे, मोहब्बत लाल को बुला के उन्होंने बताया, देखो भैया वो ये 2 बरस के पहले आया, वो ये बिजनेस में कितने लोगों का नाम है, बड़े बड़े बिजनेस वालों को, मोहब्बत लाल में कितने बड़े बिजनेस है। वो बोलते हैं जज, मैं वो सब बिजनेस वालों का सबका नाम देखा और उसमें आपका नाम नहीं है, मुझे बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो सबका इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसको सबको पकड़ा गया। तभी हम लोग ये समझना चाहिए, कुछ शास्त्र सम्मत, धर्म समझ जो रहता है उसी को हम लोग स्वीकार करना चाहिए। अगर बड़े बड़े बहुत बड़े वो ये नहीं, प्रभुपाद जी ने हम लोग को यही सिखाया है, सिंपल लिविंग हाई थिंग, सादा से जीवन जियो और उच्च विचार है नहीं, भगवान के बारे में, भगवत धाम जाने का, ये उच्च विचार को अपनाना चाहिए। ये मनुष्य जीवन भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। मनुष्य जीवन ऐसे खाने पीने सोने के लिए मिला नहीं, भगवान की सेवा करें। इसमें कौन भगवान की भक्ति कर सकता है? सब कुछ अपनी इच्छा को छोड़ के, मन में जरा भी एक राई का कण से भी इच्छा नहीं रहना चाहिए। जो पूरा पूरा अपनी इच्छा को छोड़ के भगवान का जो सेवा करते हैं, उसको भगवान का दर्शन होते हैं। भगवान अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है, भले ही वो समुद्र में गिरे हुए रहने दो, कठिनाई में गिरे रहने दो, तुरंत भगवान उनका आके रक्षा करते हैं। अवश्य रक्षी में कृष्ण, ये हम लोग को मन में फिक्स करना चाहिए। इधर ब्रह्मा जी को ये देवी देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, क्यों? ब्रह्मा जी भगवान के पहले पुत्र है और उन्होंने सब सृष्टि की रचना की है, उन्हीं ने सबको ज्ञान दिया है, इसके लिए देवी देवता लोग उनको स्तुति कर रहे हैं। और ये क्यों इतना तकलीफ हो रही है, क्यों अंधकार हो रहा है इधर, अंधकार क्यों छाया हुआ है? वो लोग इतना तड़प रहे। जब हम हिरण्यकशिपु का भी तपश्चर्या, हिरण्यकशिपु जो तपश्चर्या करते हैं ना, जंगल में जाके हजारों बरस तपश्चर्या करते, ये एक पाव के ऊपर खड़ा रह के, दोनों हाथ ऊपर करके, और पूरा उनका शरीर क्या हुआ था, चींटी खा के पूरा 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 शरीर खा के हड्डी दिख रहा था, इससे वो भयंकर तपश्चर्या कर रहे थे। और सर से आग निकल रहा था, और वो आग का गर्मी ब्रह्म लोग सभी लोगों में तक जाके, वो लोग सब गर्मी से बहुत तकलीफ उठा के ब्रह्मा जी के पास हो रहे, ब्रह्मा जी क्या हो रहा है, इतना गर्मी कहाँ से रहे, इतना गर्मी कैसा आ रहा है करके। तभी ब्रह्मा जी बोलते कोई नहीं, वो एक भक्त
तपश्चर्या करे हिरण्यकशिपु। तभी बोलते ब्रह्मा जी किसको पुकार रहे हैं? ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा जी को बोलते आप जाइए जाइए, पहले आपको भक्तों का उद्धार कीजिए, जाइए कर। तो ब्रह्मा जी आके उनको वर मांगते हैं ना, तो मुझे कौन सा वर मांगते हैं भगवान? वो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से इमोर्टैलिटी। हाँ, मुझे शाश्वत रहना चाहिए, मैं अजन्मा होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोलते मैं भी अजन्मा नहीं हूँ, मैं भी एक काल तक रहने वाला हूँ, मैं भी शाश्वत नहीं हूँ। तो ब्रह्मा हिरण्यकशिपु अलग 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 वर मांगते हैं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, मनुष्यों से नहीं, राक्षसों से नहीं, देवताओं से नहीं, ऐसे अस्त्र शस्त्र से नहीं, अलग 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 वर मांगते हैं। मगर भगवान इतने ज्ञानी है, उसका वर की हिसाब से कैसे रूप लेके आते हैं? आधा मनुष्य आधा स्लाइम के रूप में, शिव के रूप में आके कैसे अस्त्र शस्त्र से नहीं, शिला टंक नखा ले, अपनी शिला के समान नख से उनका वध कर देते। और राक्षसों का वध करके भी उनका उद्धार ही करते हैं भगवान। भगवान को सब लोग समान है, असुर रहने दो, सुर रहने दो, भगवान सभी को समान रूप से, अगर राक्षसों को भी वो मोक्ष देते हैं, तो भगवान के भक्तों को तो देंगे ही। असुर ही नहीं, पूतना दूध पिलाती है, भगवान को मारने की इच्छा से आती है, फिर उसको भी भगवान ने क्या करते हैं? मातृ का स्थान दिया, मातृत्व का स्थान दिया। ऐसे कृपालु दयालु भगवान इस तरह हर एक का रक्षा करते हैं। हम लोग ये समझना चाहिए, हर एक के अंदर बैठे हैं, बाहर ही है, हम लेने वाले श्वास के अंदर है, हम लेने खाने वाले खाने के अंदर है, और अंदर बैठ के पचाने वाले भी है। सब कुछ भगवान कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने हम लोग पहले सब लोग पढ़ा है ना हम लोग इसमें, अपने आप आंख ऊपर नीचे होता है, मुंह के खाते, सब ये हर एक इंद्रियों के ऊपर एक 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 देवता बैठे, ये सब हम लोग पढ़ के आए। हम लोग क्या कर रहे? इतना भी हम लोग मूर्ख करने को नहीं होता हम लोग को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बैठ के सतत उठ के बैठ के 24 घंटे भगवान का नाम लेने को भी हम लोग को नहीं होता। दुर्दैवमी दृश्यमिह जनिना अनुरागा, इतने दुर्दैवी है हम लोग। भगवान अपने नाम में पूरा ताकत डाल दिया है, पूरा 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 शक्ति डाल दिया है, उसके लिए कुछ नियम नहीं है, तो इसे भी करो, बैठ के सोते वक्त, खाते वक्त, पीते वक्त करो, पर करो, उसमें भी हम लोग का रुचि नहीं है। दुर्दैवमी दृश्यमिह जनिना अनुरागा। प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों के अनुसार हम लोग को चल के जाना चाहिए, वेद शास्त्र का पढ़ना चाहिए। फिर मुकुट शिरोमणि ब्रह्मा जी ये सब बता रहे हो, आदि गुरु ब्रह्मा जी एक ज्ञान, वैदिक ज्ञान हम लोग को दे रहे, और इसका इतने आसानी से प्रभुपाद जी ने हम लोग को भगवत गीता भागवतम बस इतना ही पढ़िए, भगवत गीता भागवतम पढ़ के 16 माला जप कीजिए और भगवान की सेवा कीजिए, बस यही करने से आपका उद्धार हो जाएगा। इतना आसान तरीका चैतन्य महाप्रभु का ही, ये जो त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु अमान्य न मान दिन कीर्तनीय सदारी, ये चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टकम है, वो सब भगवत गीता भागवतम में हम लोग देखने को मिलता है, वही है, वही हम लोग को चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे। इन वेद शास्त्र में जो है वही शिक्षाष्टकम में हम लोग सब भक्तों को यही इच्छा करना चाहिए, यही करना चाहिए, कुछ भी होने दो, हम लोग को सत्संग नहीं छोड़ने का,
हमेशा भगवान का याद करते रहने का, और भक्तों के संग में रहने का एक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान हम लोग को सत्संग में रहने से, भागवतम भगवत गीता पढ़ने से हम लोग को मिलता है। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय।